हेलो बच्चों, आओ आज आपको पढ़ाते हैं 10th क्लास का नंबर सिस्टम। आज से 10th क्लास का मैथमेटिक्स शुरू करेंगे, जो 2026 में 10th बोर्ड के में अपीयर होने वाले बच्चे हैं, खासकर उनके लिए बनाया गया है। तो अभी हम पढ़ेंगे नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर सिस्टम पूरा पढ़ना है हमें। तो पहले हमें देखो, डिजिट होते हैं। मैथ में मात्र 10 डिजिट होते हैं। जैसे इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? 26। वैसे ही मैथ में कितने लेटर्स होते हैं, मतलब मैथ के जो लेटर्स हैं या उनको हम डिजिट बोलते हैं। तो डिजिट ये कितने होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। क्या? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है। 6, 7, 8 और 9, ये 10 डिजिट जो होते हैं, इनसे जो बनता है इनको आपस में मिलाने से जो बनता है उसको हम नंबर्स बोलते हैं। जैसे नंबर 1 हो गया, या 1 1 हो गया, या 1 2 हो गया, ये क्या है? नंबर्स हैं। तो सिर्फ 1 है, ये भी एक नंबर भी है और डिजिट भी है। ये डिजिट भी है और ये नंबर भी है। 2 है, तो ये क्या है? 1 सिंगल डिजिट का नंबर है। 2 ये सिंगल डिजिट का नंबर है, लेकिन 23 लिख दिया तो ये क्या है? 2 डिजिट का नंबर है। ठीक। अब डिजिट के बाद आता है हमारे पास नंबर्स। तो नंबर्स किसको बोलते हैं? 0 से शुरू होकर जहाँ तक आप काउंट कर सकते हो, इन सबको हम नंबर्स बोलते हैं। अब है टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर कितने हो सकते हैं? तो अलग अलग टाइप के नंबर होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या होते हैं? गिनती के संख्याओं को हम नेचुरल नंबर करते हैं। अगर इसका आपको डिफिनीशन चाहिए तो मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। दीज आर द काउंटिंग नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 99 डॉट 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 100, जो भी आप काउंटिंग कर सको उस सबको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर के बाद आता है सेकंड में होल नंबर। होल नंबर्स। होल नंबर्स में इसमें जो गिनती की संख्याएं हैं, इसमें हम जीरो को ऐड कर देते हैं। मतलब 0 1 2 3 4 5, जहाँ तक आप काउंट कर सको, ये सारे होल नंबर होते हैं। होल नंबर के बाद आता है इंटीजर्स। 3 नंबर पे क्या आता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है? 0 1 2 3 डॉट 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 -1 -2 डॉट डॉट डॉट। तो ये इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटिव से लेकर और 0 और पॉजिटिव में इन्फिनिटिव तक, ये सबको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। जो भी आप लिख दोगे वो सारे इंटीजर्स हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है मैथ में जो इंटीजर्स ना हो। ठीक। इसके बाद आता है चौथे नंबर पर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कहाँ से शुरू होता है? जिस नंबर को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। मीन्स जो भी आपके पास नंबर हैं वो सारे रेशनल नंबर होंगे अगर वो रूट के अंदर में -4 या √-5, मतलब रूट के अंदर निगेटिव हो, इसी को ई रेशनल नंबर बोलते हैं। बाकी सबको रेशनल नंबर बोलते हैं। तो ई इसके बाद आता है ई रेशनल नंबर। रेशनल है तो ई रेशनल भी आएगा। ई रेशनल नंबर कहाँ से शुरू होता है? तो होता ही नहीं, मतलब ऐसा कोई नंबर होता नहीं है, इसी को हम ई रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल -4 -5, ये ई रेशनल नंबर है। ठीक। रियल नंबर।
द सेट ऑफ रियल नंबर इंक्लूड ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर कवरिंग एवरी पॉसिबल। रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं जो या तो क्या है कि वो इरेशनल नंबर हो या रेशनल नंबर हो, इन सब को हम रियल नंबर बोलते हैं। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे इवन और ऑड। इवन नंबर क्या होता है एंड ऑड नंबर क्या होता है। इवन नंबर जिसके कुछ भी ऐसे लिख दो और जिसके लास्ट में 0, 0, 2, 4, 8 अगर आता है तो ये सारे नंबर इवन नंबर होता है। और इसके अलावा जो आता है लास्ट वाला मतलब यूनिट डिजिट पर जो आता है उसके लिए अगर 0, 2, 4, 8 आए तो ये इवन नंबर होते हैं। ठीक, और बाकी अगर आए आपको यहाँ पर 1, 3, 5, 7 और 9 अगर ये आते हैं तो ये इसको ऑड नंबर हम बोलते हैं। इवन और ऑड नंबर हमेशा याद रखना। ठीक, कंपोजिट और प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर्स 2 से अधिक हो, मतलब एक तो 1 होता है और दूसरा वो सेल्फ होता है। तो इसको जो होता है इसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। सेल्फ एंड 1 वाले को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। और बाकी इसके अलावा और उसके फैक्टर्स हों तो उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कि 4 है तो 4 किस किस चीज़ से डिवाइड हो जाता है, 1 से होता है, 2 से होता है और 4 से होता है। तो इसके क्या है, 2 से अधिक फैक्टर्स हैं तो इसको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही जितने इवन नंबर हैं, इवन नंबर अगर कोई है तो ऑलरेडी कंपोजिट नंबर भी होता है। ठीक, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर आल्सो। डिजिट एंड नंबर्स, इसमें डिफरेंस क्या होता है। डिजिट और नंबर्स में क्या होता है, डिजिट जो होते हैं ये होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 ही मैथ में टोटल डिजिट हैं। इनका लिमिटेशन है और ये कितने हैं टोटल, 10। इसको हम डिजिट बोलते हैं। अब डिजिट से जो मिलके बनता है उसको हम बोलते हैं नंबर्स। जो डिजिट का को मिलके बनता है, जैसे आपने पढ़ा होगा वर्ड और लेटर। तो लेटर क्या होता है, जो ABCD है ये लेटर्स होते हैं। और वर्ड क्या होता है, इनसे मिलकर जो मीनिंगफुल बन जाए उसको हम वर्ड बोलते हैं। तो वो उसमें भी होता है सिंगल डिजिट, सिंगल लेटर का भी वर्ड होता है। जैसे आई है, आई का मीनिंग होता है और ये लेटर भी है और वर्ड भी है। वैसे ही ए होता है, ए को क्या बोलते हैं, नंबर भी, ये लेटर भी है और नंबर भी। इसी तरह इसमें भी डिजिट, जितने डिजिट हैं ये सारे नंबर भी होते हैं, लेकिन इनसे बन के अलग अलग नंबर्स भी बनते हैं। जैसे वन, वन है तो ये वन क्या है, आपस में एक डिजिट भी है और वन एक नंबर भी है। लेकिन अगर इसको 11 कर दें तो इसमें क्या हुआ होगा, 2 डिजिट हैं, 1 एंड 1, और ये नंबर है 11। ठीक, हेलो, आज पढ़ेंगे हम लोग रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है। पहले रियल नंबर, ये रियल को अगर हटा दें तो नंबर क्या होता है। नंबर जो 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर इधर -1, -2, -3, -4, -5, ये सबको नंबर्स बोलते हैं।
तो इन सबको नंबर कहते हैं। जीरो से आगे कितना भी बढ़ा लो और पीछे कितना भी बढ़ा लो। अब इसके बीच में भी कुछ नंबर होगा, जैसे 1/2, 3/2, ऐसे इसके बीच में भी नंबर होंगे। वैसे ही निगेटिव भी होगा, -1/2, यहाँ होगा -1/2, 1/3, ऐसे ये सारे क्या है, नंबर हैं। अब रियल नंबर में जो ये नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे रियल नंबर हैं। इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो रियल ना हो। तो फिर सवाल आता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो रियल नहीं है। तो जैसे √-5 है। अब या √-4 ले लो आप, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब -4 जो है, ये अगर इसका हम रूट निकालें तो कितना हो सकता है? अगर माइनस ना रहे तो 2 हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं 2 इंटू 2 करने से 4 आता है। -2 इंटू -2 करने से भी 4 आता है, क्योंकि दोनों प्लस में ही होते हैं। तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने से -4 आ जाए। सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर -4 आ जाए, ऐसा कोई नंबर है नहीं, अस्तित्व ही नहीं है ऐसे नंबर को। तो इसको ही सिर्फ रियल नंबर में काउंट नहीं करते हैं। जो ऐसा रहता है रूट के अंदर हो और माइनस के साथ हो, तो इसको रियल नंबर हम नहीं बोलेंगे। बाकी जितने नंबर्स हैं वो सबको हम रियल नंबर कंसिडर करते हैं। ठीक, अब रियल नंबर आप जब समझ गए, तो नंबर्स क्या होते हैं? जो गिनती के संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको नंबर्स बोलते हैं। क्या है? जो काउंटिंग वाले नंबर होते हैं, इस सब को नंबर बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा हो गया कि होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है? जो जीरो से शुरू हो, 0 1 2 3 4 5, इन सबको होल नंबर कहते हैं। और इनको क्या कहते हैं? अगर इसको जीरो हटा दें तो ये होता है नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। और आगे आगे भी हो सकते हैं। ठीक, जहाँ तक आप गिन सकते हो वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं? फ्रैक्शनल नंबर होते हैं जो पूरा पूरा ना हो। 1/2 हो गया, 3/6 हो गया, या कोई भी ऐसा नंबर 5/8 हो गया। तो ये क्या है? ये पूरा नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में आएगा। मतलब अगर इसको करें तो 0.5 आएगा। तो ये पूर्ण नंबर नहीं है, ये अधूरा नंबर है, इसलिए इसको फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं। एक होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको बोलते हैं? इंटीजर्स में सारे नंबर आते हैं, जीरो से लेकर इधर घटते हुए -1 -2 -3, और इधर भी आगे जहाँ तक आप काउंट कर सको, और इधर भी 1 2 3 4, तो इधर भी जहाँ तक आप काउंट कर सको, इसको क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। अब एक नंबर आपको दे दिया गया 38, इसका बोला गया कि प्राइम फैक्टर निकालो। पहले प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर वो होते हैं नंबर्स। क्या होता है? 1 हो गया, 2 3 5 7 11, इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। इसमें होता क्या है प्राइम नंबर में, कि या तो ये खुद से कटेगा, मतलब 1 के डिवीजन करेंगे तो 1 से कट जाएगा, तो ये खुद से कटेगा, और किसी भी चीज़ से नहीं कटता है, तो इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। 2 है, 2 में सिर्फ 2 से भाग 1 या 2 से भाग लग सकता है। 1 से तो सारे में भाग लग जाता है, मतलब 1 से हर नंबर जो है वो डिवाइडेड होते हैं। तो 1 2 इसमें क्या होता है? सिर्फ अपने या 1 से डिवाइड होगा और किसी चीज़ से डिवाइड नहीं होगा, इसी को प्राइम नंबर कहते हैं। अब प्राइम नंबर के बाद आता है कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? कंपोजिट नंबर जैसे 4 है तो 4 में क्या होगा, इसका 1 भी है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब इसके क्या है, 2 से अधिक फैक्टर्स हैं, तो ये इसको बोलते हैं क्या, कंपोजिट नंबर। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, इसमें डिफरेंस क्या होता है? देखो, एक लिख दिया 7 4 6 9। अब यहाँ पर अगर आपसे 4 का फेस वैल्यू पूछा जाए तो कितना होगा? सिर्फ 4 होगा, 4 ही है। लेकिन प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो 4 लिख के इसके बाद इसके राइट साइड में जितने डिजिट होते हैं, ये नंबर्स होते हैं, वो उतना जीरो डालना पड़ता है। 6 के बदले एक जीरो, 9 के बदले एक जीरो, तो 400। तो प्लेस वैल्यू कितना हो गया? 400। और फेस वैल्यू कितना हो गया? 4। कभी कभी दोनों में डिफरेंस पूछता है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस बताओ। अब है एलसीएम। क्या है? एलसीएम क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें होता क्या है कि आपको दो नंबर दे दे क्या, जैसे दे दिया आपको 20 और 24। अब इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए दो हमारे पास मेथड है। एक क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई लिख देंगे। 20 है तो 20 के मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 20। 2 से करेंगे तो 40, 60, 80, 100, 120, 140, ऐसे आगे आएगा। ऐसे ही 24 का लिख देंगे। 24 का करेंगे तो कितना आता है? 24, 48, फिर 72, फिर 96, फिर 120, फिर 144। ऐसे हमने लिख दिया मल्टीप्लाई दोनों का। अब दोनों में जो कॉमन आएगा, फर्स्ट वाला कॉमन, 20 इसमें नहीं है, 40 इसमें नहीं है, 60 इसमें नहीं है, 80 इसमें नहीं है, 100 इसमें नहीं है, 120 है। 120 क्या है? यहाँ भी है और 120 इसके भी फैक्टर में है। तो जो मिनिमम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसी लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होता है, इसी को हम एलसीएम बोलते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 120। ठीक। एक दूसरा भी तरीका है निकालने का। ये दूसरा वाला क्या है कि हम पहले 20 को और 24 को यहाँ लिख देंगे और इसको मिनिमम 2 से डिवाइड करके देखेंगे कि 2 से होता है या नहीं होता है। तो 2 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 लिखेंगे, यहाँ 10 लिख देंगे और यहाँ 24 के लिए क्या लिखना पड़ेगा? 12। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 5 और ये आ गया 6। अभी किसी चीज़ से इसका डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जो ये आया है लास्ट वाला और ये, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आया है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 6। ये 5 और ये 6। ठीक। और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होता है? 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, 5 जा 120। ठीक है। तो ये इस तरह से भी 120 आ गया। ये दो मेथड है हमारा क्या निकालने का? एलसीएम। ऐसे ही अब एचसीएफ देख लो। अब आपसे पूछा जाए कि 20 और 24 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो इसके हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं। 20 को कैसे लिखेंगे? प्राइम फैक्टर 2 से पहले कटाएंगे, 10 2 से कटाएंगे, 5। ठीक। तो ये अब टोटल प्राइम आ गया। तो क्या हो गया 20 का? 20 2 इंटू 2 इंटू 5 हो गया। ऐसे ही 24 का लिखेंगे। क्या होता है? 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे तो 3। यही होता है।
अब इसमें क्या करते हैं कि जो कॉमन है उसमें से एक ही लेते हैं, किसी एक का। तो इसमें डबल टू है, इसमें भी डबल टू है, तो इसमें से दोनों में से किसी एक का लेंगे। तो 2 × 2, और जो नहीं है, कॉमन नहीं है, वो दोनों को लेना पड़ता है। अब एक दो इसमें और है और इसमें नहीं है, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा। फिर इसमें एक 3 है, इसमें नहीं है, इसको भी लिखना पड़ेगा। और जो 5 है वो 5 नीचे वाले में नहीं है, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। इसको जब हम वो करेंगे तो आ जाएगा 120। ये क्या है? ये भी एक एलसीएम निकालने का फॉर्मूला है। अब एचसीएफ निकालने का, जो एचसीएफ निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए जो कॉमन आया है, इसमें जो कॉमन आया है एचसीएफ, सिर्फ उसको ही लेते हैं। तो क्या क्या कॉमन आया है? 2 × 2, 2 × 2, तो 4। क्या आया है? 4। तो 4 ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों का एचसीएफ है, ठीक। और एलसीएम के लिए क्या करेंगे? जो कॉमन आया है उसके बदले 1 लेंगे, और जो कॉमन नहीं आया है उसके बदले भी 1 लेंगे, ठीक। कॉमन वाले दोनों को नहीं लिखना है, इतना ही डिफरेंस है। अब एक फार्मूला हमारे पास और आता है कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इन इक्वल टू होता है नंबर्स, नंबर 1 n1 इंटू नंबर 2, ठीक। अब इसको ही, अगर इसको आप वेरीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। एलसीएम आया है 120, तो 120 लिख दो इंटू 4। एच सी एफ 4 आया है तो 4 लिख दिया। और नंबर कितना है? 20 × 24। क्या दोनों बराबर आएंगे? जरूर आएंगे। 2 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और 0 हो गया। ऐसे ही 12 4 जा कितना होता है? 48 और 0, तो दोनों तरफ 48 0 आ गया। लेकिन ये जो फार्मूला है, इसको आगे अगर एक्सपेंड करें तो क्या हो सकता है? एच सी एफ इक्वल टू n1 इंटू n2 बाई LCM, ठीक। ऐसे ही HCF बराबर क्या हो जाएगा? HCF इक्वल टू हो जाएगा n1 इंटू n2 बाई LCM। LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा? n1 इंटू n2 बाई HCF, ठीक। अगर नंबर 1 निकालना है आपको तो क्या हो जाएगा? LCM इंटू HCF बाई नंबर 2, ठीक। अगर नंबर 2 निकालना होता तो 2 यहाँ 1 आ जाता, ठीक।